गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम कर रहे थे डीएसएसबी के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका पीजीटी के लिए तैयारी। और हमने पढ़ा सिंधु घाटी सिविलाइजेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्थल, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। अब अगला क्या हमारा स्थल है, हमारा स्थल है अगला कालीबंगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे लोथल, धौलावीरा, जोहंद्रड़ो, ऐसे ऐसे स्थल, और इनमें कौन कौन से मुख्य मुख्य चीजें प्राप्त हो रही है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और क्या जानेंगे, इनके कुछ मुख्य मुख्य क्वेश्चन। बस 20 या 25 क्वेश्चनों में हम क्या कर लेंगे, अपना पूरा ये जो है टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। और एक दिन में आपके इनकी जो है कैसा कल्चर था यहाँ का, कैसी सामाजिक व्यवस्था थी, कैसी आर्थिक व्यवस्था थी, प्रशासन कैसा था, व्यापार कैसा था, एक वीडियो में सारा दे दूंगा। बस अभी आप ये देखो कि भैया कौन कौन से स्थल से कौन कौन सी चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं। जैसे हमारा कालीबंगा है, ये कालीबंगा कौन से वाले क्षेत्र में पड़ता है हमें ये भी देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम अगर मैप से पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आता है ना। ये भैया कालीबंगा हमारा पड़ता है राजस्थान वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में क्या है, कालीबंगा। ठीक है, ये कौन सी नदी के किनारे है भैया, ये है भैया सरस्वती नदी के किनारे, है ना। या एक इसका नाम है घग्गर नदी, इसका उपनाम या इसका अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां, है ना, काले रंग की चूड़ियां। ये कौन से स्थान प्राप्त होता है, ये होता है भैया राजस्थान के वाले स्थान में प्राप्त हो रहा है। इसका स्थान क्या है, राजस्थान में कौन सा स्थान है, हनुमानगढ़ जिला है। कौन सा, हनुमानगढ़ जिला पड़ता है, कहां पे पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है, तो ये वाले क्षेत्र। और भैया यहाँ पे क्या क्या पाया गया है ये हम जान लेंगे। देखो कालीबंगा में हमें क्या प्राप्त होते हैं, देखो यहां से हमें जुते हुए खेत प्राप्त होते हैं। जुते हुए खेत, मान के चलो ये हमारा खेत है, ठीक है। कैसे, अगर हम कहीं जोतेंगे तो भैया इस तरीके से जोतते हैं ना खेत, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। ये क्या है, हमारा जुता हुआ खेत। पर यहाँ पे एक स्पेशलिटी क्या है, ये खेत हमें इस तरीके से भी जुते हुए प्राप्त होते हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमें इससे ये पता चल रहा है कि जो लंबी नालियां हैं, देखो वैदिक काल में क्या कहा गया, जो खेत में हल से बनी हुई नालियां, एक तरीके की नाली हो गई ना, हाँ, तो इसे क्या कहा गया है, सीता। इसे क्या कहा गया है, सीता। सीता इसलिए कहा गया है क्योंकि भैया जब मिथिला के राजा जो थे, मिथिला नरेश, उनकी संतान नहीं हो रही थी तो अकाल पड़ गया था। तो ऋषि मुनियों ने क्या कहा था कि भैया आप पति पत्नी दोनों मिलके क्या करो, हल जोतो, है ना। तो वहां से क्या पड़ा, हल जोते तो वहां पे एक निकला घड़ा। घड़े में क्या मिली हमें, सीता माता। तो सीता कहां से प्राप्त होती है, हमें घड़े से। इसी वजह से इन्हें क्या वैदिक काल में क्या कहा गया, जो हमारे हल से बनी हुई नानियों को क्या कहा गया, सीता कहा गया। अब आ जाओ इस वाले टॉपिक पे। इस वाले टॉपिक में मैंने क्या बताया कि भैया कालीबंगा में हमें जो है इस तरीके से ऐसी भी नालियां मिली हैं और इस तरीके की भी नालियां मिली हैं। ये क्यों, डबल क्यों, तो डबल भैया इसलिए मिली कि यहाँ पे दोहरी फसल, एक खेत में दोहरी फसल क्या की जाती थी, बोई जाती थी। जैसे कि भैया लंबे लंबे, जैसे ये है लंबा वाला क्षेत्र, तो इसमें क्या बोया जा रहा है, इसमें बोया जा रहा है चना, है ना। और जो छोटा है इसमें क्या बोया जा रहा है, इसमें बोई जा रही है सरसों, ठीक है, इसमें बोई जा रही है सरसों। ठीक है, तो क्या पता चलता है, कालीबंगा में हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे एक साथ दोहरी फसलें उगाई जा रही थी। ठीक है, और यहाँ से क्या प्राप्त होता है, और भैया यहाँ से प्राप्त होता है, यहाँ के नगर से प्राप्त होता है नाली। किसकी नाली, लकड़ी की। तो काष्ठ नालियां भी हमें यहाँ से प्राप्त हो रही हैं। काष्ठ नालियां, है ना, मतलब काष्ठ मतलब क्या, लकड़ी। लकड़ी की क्या मिल रही है हमें, नाली मिल रही है। ठीक है, और क्या यहां से प्राप्त होता है, और हमें यहां से प्राप्त होता है भूकंप के, हमें यहां से क्या प्राप्त होता है, भूकंप के साक्ष्य भी हमें यहां से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और क्या यहां से प्राप्त होता है, यहां से प्राप्त क्या होता है, 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हो रही हैं हमें, कहां से, कालीबंगा से। और क्या प्राप्त होता है कालीबंगा से, कालीबंगा से हमें लकड़ी की तो नालियां मिल ही गई, और क्या मिलता है, मिट्टी के शंख प्राप्त होते हैं। ठीक है,
और बच्चे की शल्य चिकित्सा, क्या, बच्चे की शल्य चिकित्सा के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भैया ये शल्य चिकित्सा क्या होती है? शल्य चिकित्सा उसे बोलते हैं जो एक तरीके से सर्जरी करी जा रही है, उसके हमें साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं भैया? उसके हमें साक्ष्य मिल रहे हैं कालीबंगा से, ठीक है। भूकंप के भी हो गए आपके, और क्या, यहीं से हमें क्या मिलते हैं? कपड़े में लिपटा अस्त्र, अस्त्र होता है ना, जैसे अब तो हमारे क्या सेविंग करने के लिए अलग अलग जैसे जिलेट गार्ड ब्लेड चल गए, है ना, तो क्या कपड़े में लिपटा हुआ अस्त्र, जैसे हमारे यहाँ जाएंगे ना अब नाई के पास, तो नाई जो है, जो हज्जाम होता है हमारा, क्या करता है? दाढ़ी बनाता है, उस तरह से ही बनाता है। तो उस टाइम हमें कहाँ पे मिल रहा है अस्त्र? कालीबंगा वाले क्षेत्र में हमें अस्त्र मिलता है। या फिर इसे जो है ना, जैसे हमने बोला कि 7 अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं, भैया अग्नि वेदिकाएं क्या होती हैं? भैया इसी को हम क्या कह देते हैं? इसी को हम कह देते हैं हवन कुंड, इसे हम हवन कुंड कहते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं? अग्नि वेदिकाएं। और यहीं से हमें और क्या मिल जाती हैं? यहीं से हमें मिल जाती है बेलनाकार मुहर, भैया इस तरीके के मुहर, है ना, बेलनाकार मुहर के साक्ष्य हमें प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। कहां से प्राप्त हो? तो ये बेलनाकार मुहर कहां की है? ये है भैया फारस की। फारस, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कहां पर फारस की बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है या सिक्के प्राप्त हुए हैं? कहां से प्राप्त हुए भैया? तो ये हुए हैं प्राप्त कालीबंगा से, ठीक है। और एक क्या चीज इसमें भैया, एक साथ दो फसल तो हमने बता दी, और क्या है? और चीजें हैं भैया, मिट्टी के शंख। किसके? मिट्टी के शंख प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं हमें भैया? ये हमें हो रहे हैं कालीबंगा से। इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप चाहो तो लिख लो, या फिर आप वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे हमने क्या पढ़ा था कल? हमने पढ़ लिया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और अब पढ़ लिया हमने कालीबंगा। हड़प्पा में मैंने आपको एक कहानी बताई थी। हड़प्पा में कौन सी कहानी बताई थी? कहानी बताई थी कि भैया एक मजदूर है, उसने अपने पुत्र से कहा कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो गधा बन जाओगे, और जब गधा बन जाओगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा? गधे की तरीके से काम करना पड़ेगा। जब गधे की तरह से काम करोगे तो आपको अनेक प्रकार की बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी? बीमारी हो जाएगी गठिया बाई की, और जब गठिया बाई की बीमारी होगी तो भैया तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मछली पकड़ने जाना पड़ेगा। और मछली पकड़ने कहाँ जाओगे? मछुआरे बन के जाओगे। और फिर जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर अपने अलग अलग तरीके के औजारों से आपका इलाज करेगा। और जब आप गरीब रहोगे, इलाज में आपका क्या हो जाएगा? पैसा खर्च हो जाएगा। और जब पैसा खर्च हो जाएगा तो इलाज में क्या होगा बेटा? पैसा खर्च हो जाएगा तो आप हो जाओगे गरीब, और गरीब हो जाओगे तो कहाँ रहोगे बेटा? नगर में। और नगर कहाँ पे पड़ता है बेटा जी? पूर्वी टीला में, है ना। 2 टीले बताए थे ना, पूर्वी और पश्चिमी टीला। हाँ, तो ये सारी चीजें। और क्या? सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य, सौंदर्य प्रसाधन के क्या जो आपके प्रोडक्ट होते हैं वो नहीं ले पाओगे। इसका मतलब मैंने क्या बताया? हड़प्पा में क्या क्या चीजें, एक बार रिवीजन कर देता हूं मैं आपका बहुत जल्दी करके। देखो बेटा, हड़प्पा से क्या मिलते हैं? डॉक्टर के क्या है? औजार, ठीक है। ये है हड़प्पा, ठीक है। ये हड़प्पा वाले बता रहा हूं मैं, ठीक है। कभी तुम कोई और ले लो, कल वाले बता रहा हूं। और क्या? मजदूर के मकान के साक्ष्य प्राप्त हो रहे, और मछुआरे के साक्ष्य मिल रहे हैं। और कहाँ के मिल रहे हैं बेटा जी साक्ष्य? गधे के साक्ष्य मिल रहे हैं। और किसके? पुजारी के साक्ष्य मिल रहे हैं। और किसके? हड़प्पा से और किसके मिल रहे हैं? R37 के साथ साक्ष्य मिल रहे हैं। और क्या? कौन सी कब्र है? कब्र कौन सी मिल रही है बेटा जी? H कब्र मिल रही है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कहां से मिलते हैं? और बेटा ये सारी चीजें आपको कहां से मिल रहे हैं? ये सारी हड़प्पा से मिल रहे हैं। और मैंने ऐसे ही मोहनजोदड़ो के बताए थे, तो मोहनजोदड़ो वाले भी आप ऐसे ही रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। अब मैं समझता हूं कि बेटा ये चीज आप लोगों ने उतार ली होगी या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे अगले टॉपिक में चलते हैं।